A U-tube is supported with its limbs vertically and is partially filled with water. If the inner diameter of the limbs are 1 cm and 0.01 cm respectively, what will be the difference in heights of water in two limbs? It is given that surface tension of water is 70 into 10 raised to power minus 3 Newton per meter and angle of contact is 0 degree. तो क्वेश्चन में बेसिकली एक यू ट्यूब दे रखी है जिसकी दो लिम्स का रेडियस अलग अलग है. एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का 0.01 सेंटीमीटर. तो मेरे ख्याल से इसके लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला पहले से ही कर रखा है. तो जो ट्यूब का रेडियस कम होगा, जो ट्यूब नैरो होगी, उसमें लिक्विड का लेवल राइज करेगा एज कंपेयर टू ब्रॉडन ट्यूब. तो हमें इस क्वेश्चन में इन दो लेवल्स का डिफरेंस यानी कि H फाइंड आउट करना है. H के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला कैलकुलेट कर रखा है, H1 माइनस H2. ये कितना था? 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. यही था. अब क्वेश्चन में हमें सिग्मा की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है. ये दी हुई है SI में. तो इस बार सारी टर्म्स को, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को SI में ही लिख लेंगे. सिग्मा हमें दे रखा है 70 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. थीटा दे रखा है 0 डिग्री. कॉस 0 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय लिक्विड कौन सा दिया हुआ है? वाटर. वाटर के लिए रो यानी कि डेंसिटी 1000. जी को कितना लें? 9.8 ब्रैकेट 1 बाय R1. रेडियस, छोटी ट्यूब का रेडियस 0.01 सेंटीमीटर नहीं, ये हमें दिया है डायमीटर. तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे. मैं 2 स्टेप में कर दूंगा. बेसिकली यहाँ पर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए, वो 2 ऊपर आ जाएगा. मीन्स मैं लिख सकता हूँ 0.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. ये था डायमीटर और ये 2 ऊपर आ गया. क्या ये स्टेप क्लियर है? माइनस और क्या आएगा? सेकंड केस में भी 2 ऊपर आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर था. 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 ब्रैकेट बंद. यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये हो गया 140 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन ये हो गया 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस 3 ब्रैकेट. ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 2 ऊपर आकर ये भी हो गया. ये दोनों ब्रैकेट से कॉमन आ जाएंगे यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. ये 2 भी दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, इसे भी बाहर रख लेते हैं. ये 0.01 1 बाय 0.01 ये कितना हो जाएगा? 100. ये टर्म हमने बाहर निकाल ली थी. यहाँ क्या बचा? 1. वो वैसे ही आ जाएगा. सो ऑन कैलकुलेशंस we will get H is equal to 0.2829 meter, which is required answer. नोट कर लीजिए. Next numerical. A long capillary tube of radius 0.1 centimeter
0.1 centimeter open at both ends is filled with water and placed vertically. What will be the height if the water column left in the capillary? Surface tension, इस पर यहाँ पे सिंबल T यूज किया गया है, बट हम लोगों ने सब जगह सिग्मा यूज किया है. If the surface tension is 72 dyne per centimeter. तो ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब को पहले पूरा वाटर से भरा, ये दिया हुआ वाटर से भरा और बाहर निकाल लिया. मीन्स अब ट्यूब टब के अंदर डूबी नहीं हुई. पहले क्या था कि आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, ठीक है, और ये ट्यूब पूरी तरह से भरी हुई है. फिर आपने क्या किया, इस ट्यूब को बाहर निकाल लिया. बाहर निकालने के बाद भी अब इस ट्यूब में कुछ पानी बच गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कितना लेवल बचेगा, कितनी हाइट बचेगी. अब कंसेप्ट क्या है, जो भी हाइट बचेगी इट विल बी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. यहां पर मेनिस्कस ऐसा होगा, इस तरफ से भी मेनिस्कस ऐसा होगा, ठीक है. अब जो कंसेप्ट हम पे यहां पर वाटर रहेगा, जो कंसेप्ट हम पहले से कर चुके हैं उसके हिसाब से जो मेनिस्कस हैं दोनों तरफ बनेंगे, एक अपर मेनिस्कस और दूसरा लोअर मेनिस्कस. दिस वन इज अपर मेनिस्कस एंड दिस वन इज लोअर मेनिस्कस. अपर मेनिस्कस के लिए लिक्विड लेवल विल राइज ड्यू टू रिएक्शनल टेंशन एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ट्यूब. जैसा कि हमने डेरिवेशन में किया था कि यहाँ पे एक्शन के कंसेप्ट की वजह से लिक्विड ऊपर को राइज करेगा, और वो राइज के लिए हमने डेरिवेशन में H निकाली थी. वो कितना आएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी. अब अगर हम लोअर मेनिस्कस के लिए बात करें, तो भी उसमें जो लिक्विड का लेवल है वो इंक्रीज करेगा. यानी कि इस केस में H2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी. सिग्मा भी सेम है, थीटा भी सेम है, आर भी सेम है, रो भी सेम है, तो क्लियरली H1 H2 दोनों सेम हो जाएंगे. तो टोटल जो हाइट है वो इन दोनों का सम हो जाएगी. क्योंकि H1 H2 बराबर है तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स H1. अब H1 कितना है हमारे पास, ये रहा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. आंसर आ जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी. अब हम इसमें ये वैल्यूज सारी जो है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. सिग्मा सरफेस टेंशन कितनी दे रखी है, 72. वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0, cos 0 1. radius of tube is 0.1 centimeter. Density of water is in CGS 1, G is 980. जैसे ये सारी वैल्यूज पुट करोगे you will get H is equal to 2.94 centimeter.